बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कोरोना वायरस के वबाई मर्ज की नई अहम अलामतें सामने आ गई हैं। जबकि वायरस का खतरा किन ब्लड ग्रुप्स के हामिल अफराद को ज्यादा होता है, बरतानिया में की गई हालिया तहकीकात को मंजर आम कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नए नोवेल कोरोना वायरस की दुनिया में फैलने की रफ्तार साइंसदानों की तवक्कुआत से भी ज्यादा है और वो इस बारे में मुसलसल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से अनासर हैं जो इससे होने वाली बीमारी कोविड-19 की शरह में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। तहकीककारों का ख्याल है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 1000 मरीजों में से मरने वालों की तादाद 5 से 40 के दरमियान है, लेकिन ज्यादा दुरुस्त अंदाजा ये है कि ये तादाद 1000 में 9 है, जो कि लगभग 1% बनती है। बरतानिया के वजीर सेहत मैट हैनकॉक ने इतवार को कहा था कि बरतानवी हुकूमत का बेहतरीन अंदाजा ये है कि कोरोना वायरस की लपेट में आकर हलाक होने वालों की शरह 2% या उससे भी कम है, लेकिन इसका दारोमदार बहुत से दूसरे अनासर पर भी है, जिसमें मरीज की उम्र और उसकी उमूमी सेहत और उसको दस्तयाब सेहत की सहूलियात शामिल है। कुछ लोगों का इस वबा का शिकार होने के बाद मरने का ज्यादा इम्कान हो सकता है, मसलन उम्र रसीदा अफराद, गैर सेहतमंद अफराद और शायद मर्द। चीन में 44,000 मरीजों पर किए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े सर्वे में उम्र रसीदा अफराद में अमवात की शरह दरमियानी उम्र के लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा थी। दूसरी जानिब नए कोरोना वायरस के चंद नई अलामतें भी सामने आई है और की गई तहकीकात की रोशनी में इस मोहलक मर्ज का ताल्लुक इंसान के ब्लड ग्रुप से भी है कि आया किस ब्लड ग्रुप का हामिल कोरोना का सबसे ज्यादा निशाना बनता है। तिबी माहिरीन ने कहा है कि सूंघने की हिस्स खत्म हो जाना नए नोवेल कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 की एक अलामत हो सकती है। ये दावा बरतानिया में होने वाली एक तहकीक में सामने आया है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ इंग्लैंड की तहकीक में कहा गया है कि सूंघने की हिस्स से महरूमी को पहले ही वायरस से जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे 40% केसेस किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से रिपोर्ट होते हैं। तहकीक के मुताबिक मुतअद्दिद ममालिक में कोविड-19 के मरीजों के डाटे में इजाफे से ये ठोस इशारा मिलता है कि बेशतर मरीजों को इस मर्ज की अलामात के दौरान सूंघने की हिस्स से महरूमी का सामना भी हो सकता है। दर हकीकत बेशतर औकात तो ये सबसे पहले नमूदार होने वाली अलामत हो सकती है, जिसके बारे में अभी तक कहा जाता है कि बुखार सबसे पहले और आम तरीन अलामत है। शवाहिद में मजीद बताया गया है कि सूंघने के साथ चखने की हिस्स से भी महरूमी ऐसे अफराद में नजर आई है जिनमें कोविड-19 की दीगर अलामत नजर नहीं आई, लेकिन वायरस की तशखीस हुई है। मुहक्किकीन ने तजवीज दी है कि सूंघने और चखने की हिस्से महरूमी को भी कोविड-19 की स्क्रीनिंग की अलामत वाली फहरिस्त का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि हो सकता है कि मसाइल निजाम तनफ्फुस की दीगर अलामत नमूदार हुए बगैर ही सामने आए। तहकीक में मजीद बताया गया है कि इस तरह के केसेस ईरान, अमेरिका, फ्रांस और शुमाली इटली में रिपोर्ट हुए हैं। तहकीकारों का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले 40 से कम उम्र 4 मरीजों का मुआयना किया, जिनमें से दीगर अलामत तो नजर नहीं आई, लेकिन अचानक सूंघने की हिस्से महरूम हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल में ये मरीज खामोशी से इस वायरस को फैलाने का सबब बनते हैं। इससे कबल हाल ही में जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कोविड-19 के 100 से ज्यादा मरीजों के इंटरव्यूज किए तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि 70% के करीब को सूंघने और चखने की हिस्स से कई रोज पहले महरूमी का सामना हुआ था। जर्मन वेबसाइट से बात करते हुए मुहक्किकीन ने कहा कि ये मसला इतना ज्यादा था कि एक माँ को अपने बच्चे के डायपर से बू महसूस नहीं हुई। दीगर अफराद शैम्पू को सूंघने में नाकाम रहे, जबकि खाने का जायका खत्म हो गया। वो ये तो कहने से कासिर है कि ये मसाइल उन मरीजों में कब सामने आए, लेकिन उन्होंने शक जाहिर किया कि ये अलामत इन्फेक्शन के बेशतर अफराद में नजर आती हैं। बरतानवी तहकीक में कहा गया है कि अगर अचानक लोग सूंघने या चखने की हिस्स से महरूम हो जाएं, लेकिन दीगर अलामत नजर न आए, तो उसको 7 दिन के लिए खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए ताकि दीगर अफराद इस वायरस से बच सकें। गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीन के शहर वुहान में नमूदार होने वाला ये वायरस इस वक्त लगभग दुनिया भर में फैल चुका है, जिससे 3 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 13,000 से ज्यादा हलाक हो चुके हैं। अब साइंसदानों ने दावा किया है कि किसी फर्द के खून का ग्रुप भी कोविड-19 के खतरे में इजाफे या कमी पर मुमकिन तौर पर असरअंदाज हो सकता है। इस तहकीक के दौरान चीन से ताल्लुक रखने वाले 2200 के करीब कोविड-19 के मरीजों और लाखों सेहतमंद अफराद के खून के नमूनों का तज्जिया किया गया। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव वाले अफराद कोविड-19 का शिकार होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप के मालिक अफराद में यह खतरा नुमाया हद तक कम होता है। तहकीककारों का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स और कोविड-19 के खतरे में फर्क मुमकिन तौर पर खून में मौजूद एंटीबॉडीज का नतीजा है।
ताहम इसकी तहकीक के लिए मजीद तहकीक की जरूरत है। मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स का कोविड-19 के खतरे पर मुमकिन असर मरीजों का इलाज करने वाले तिब्बी माहिरीन के लिए अहम हो सकता है, जबकि ए ब्लड ग्रुप वाले अफराद को मजबूत जाती तहफ्फुज की जरूरत हो सकती है ताकि वो इन्फेक्शन के इम्कानात को कम कर सकें। तहकीकारों का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद को तिब्बी माहिरीन की जेर निगरानी और इलाज की जरूरत पड़ सकती है, जबकि मरीज के खून के ग्रुप की शनाख्त कोविड-19 और दीगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इलाज के लिए मुमकिन तौर पर मददगार साबित हो सकती है। ये तहकीक महदूद पैमाने पर हुई है और नताज के हवाले से वजाहत नहीं की गई। दीगर तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये तहकीक तिब्बी माहिरीन के लिए तो शायद मददगार हो, लेकिन आम शहरियों को इस अदाद शुमार को ज्यादा संजीदा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। नताज का मतलब ये नहीं कि आप 100% इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल महफूज हैं। आपको हर सूरत हाथों को धोने की जरूरत है और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लोरोक्विन की गोलियां इस्तेमाल करने के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद ये दवाई क्लोरोक्विन मार्केट में नायाब हो गई है। क्लोरोक्विन की दवा मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमरीकी रियासत एरिजोना से खबर सामने आई है कि कोरोना से बचने की गर्ज से क्लोरोक्विन खाने वाला मर्द हलाक, जबकि उसकी बीवी की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। जी हाँ, अमरीकी रियासत एरिजोना के रिहायशी जोड़े ने कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की खबरें सुनने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों पर अमल करते हुए मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवाई खाई तो उनकी हालत बिगड़ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक एरिजोना के हलाक होने वाले शौहर की बीवी ने बताया कि जोड़े ने उस वक्त क्लोरोक्विन खाने का फैसला किया जब उन्होंने टीवी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुकाम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माहिरीन को क्लोरोक्विन के कोरोना वायरस पर असर दिखाने के सबूत मिले हैं और अब वो दवाई को तजर्बाती तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया कि जिस जोड़े ने अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद क्लोरोक्विन खाई है, उनकी उम्र 60 से ज्यादा थी और उन्हें कोरोना वायरस लगने के शदीद इम्कानात थे, जिस वजह से उन्होंने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए मलेरिया के इलाज में काम आने वाली दवाई खाई। क्लोरोक्विन खाने के बाद तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल दाखिल किया गया। खातून ने CNBC को बताया कि उनके शौहर दवाई लाए थे और उन्होंने वो दवाई पानी में घोलकर पी और उसने इंतहाई कम वक्त में उन पर मनफी असरात दिखाना शुरू कर दिए। खातून ने बताया कि क्लोरोक्विन खाते ही उनके और उनके शौहर के जिस्म गर्म हो गए और अगले 20 मिनट में ही उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दी, जबकि इतने ही अरसे में उनके शौहर को सांस लेने में शदीद दुश्वारी पेश आई, जिसके बाद उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर मदद के लिए फोन किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इमदादी कारकुनान फोन मौसूल होने के बाद वहां पहुंचे, ताहम जब तक जोड़े को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तब तक क्लोरोक्विन खाने वाला शख्स हलाक हो चुका था, जबकि उसकी अहलिया को तशवीशनाक हालत में जेर इलाज रखा गया है। दोस्तों, क्लोरोक्विन से अमरीकी शख्स की हलाकत और खातून की हालत तशवीशनाक होने की खबर से एक दिन कबल ही अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से ये खबर सामने आई थी कि एक अमरीकी शख्स ने दावा किया है कि क्लोरोक्विन खाने से उसकी जिंदगी बच गई है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने 23 मार्च को अपनी खबर में बताया था कि अमरीकी शख्स ने दावा किया कि उन्हें कोरोना वायरस लाहक हो गया था और उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी, लेकिन उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लोरोक्विन इस्तेमाल करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद वो दवाई खाई तो उन्हें हैरान कुन फायदा हुआ। इसके अलावा अमेरिका समेत दीगर ममालिक से भी लोगों की जानिब से क्लोरोक्विन का बेजा इस्तेमाल करने की खबरें सामने आ रही हैं और दवाई को इस्तेमाल करने वाले अफराद की हालत गैर हो रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में भी 3 अफराद की जानिब से क्लोरोक्विन इस्तेमाल किए जाने के बाद उनकी हालत खराब हुई, जिसके बाद हुकूमत ने उस दवाई से मुतालिक खुसूसी हदायत जारी कर दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लोरोक्विन दवाई की मांग में न सिर्फ अमरीका और अफ्रीका बल्कि एशिया और यूरोप में भी तेजी देखने में आई और पाकिस्तान में भी 20 मार्च को ही उस दवाई की किल्लत पैदा हो गई थी। दुनिया में कई लोग ये समझकर क्लोरोक्विन खरीद रहे हैं कि वो दवाई खाने के बाद कोरोना वायरस का शिकार नहीं होंगे। अगर बन भी गए तो वो दवाई लेने से वो इससे सेहतमंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में भी उस दवाई की मांग बढ़ जाने के बाद ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने 24 मार्च को मेडिकल स्टोर के लिए हदायत जारी की है कि डॉक्टरी नुस्खे के बगैर उस दवाई को फरोख्त न किया जाए। साथ ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने लोगों को खबरदार किया है कि क्लोरोक्विन जिगर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है और दिल के दौरे का भी सबब बन सकती है। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।